बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। टोबा टेक सिंह वाटर वर्कर्स नंबर 1 का ट्रांसफार्मर 4 रोज से खराब, शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। ट्रांसफार्मर को फौरी तब्दील करवाया जाए, शहरियों का मुतालबा है। तफसीलात के मुताबिक टोबा टेक सिंह में वाटर वर्कर्स नंबर 1 का ट्रांसफार्मर जल जाने के बायस शहर के मुतअद्दिद मोहल्लों में पीने के साफ पानी की फाहमी 4 रोज से बंद है, जिसकी वजह से अहले इलाका शदीद परेशानी का शिकार है। मजीद जानते हैं सुल्तान महमूद की इस रिपोर्ट में। टोबा टेक सिंह में म्युनिसिपल कमेटी की गफलत और लापरवाही के बायस शहरी पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। वाटर वर्कर्स नंबर 1 का बिजली का ट्रांसफार्मर 4 रोज से खराब है, जिसकी वजह से मोहल्ला इस्लामपुरा राजा पार्क समेत मुतअद्दिद मोहल्लों में पानी की सप्लाई बंद है। पानी की सप्लाई बंद होने से इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार है। अहले मोहल्ला ने डिप्टी कमिश्नर समेत आला हुकाम से वाटर वर्कर्स का ट्रांसफार्मर तब्दील करने का मुतालबा किया है ताकि पानी की सप्लाई को बहाल किया जा सके। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। मुल्तान के इलाके शुजाबाद मोजा छंकीवाला में अफसोसनाक वाकया पेश आया। गरीब मजदूर की बीवी के साथ इलाके के उबाश ने गन पॉइंट पर ज्यादती की, जिसका मुकदमा थाना सदर शुजाबाद में दर्ज तो हुआ, मगर इलाकाई पुलिस मुल्जिमान की मुबैना तौर पर सरपरस्ती करने लगी। इलाके के जिम्मेदार मुल्जिमान की पुश्तपनाही कर रहे हैं। मजीद मुतासरा खतून ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि SHO समेत तफ्तीशी अफसर मुनीर जावेद हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, हमें मुल्जिमान के साथ सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं। अगर तुमने सुलह ना की तो तुम्हारे ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दूंगा, जिस पर मुतासरा खानदान का थाना सदर शुजाबाद SHO और तफ्तीशी अफसर मुनीर जावेद के खिलाफ आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। इस हवाले से मजीद देखते हैं मुतासरा खानदान का क्या कहना है। थानेदार तफ्तीशी अफसर सर उन्हें माइकों ते मुलजम को एक घंटा कल्ले कमरे दे विच बंद कीते रखे। सा कोई धमकियां देंदा ते तुहाडे खिलाफ पर्चा थी वे औरत कोई आदे माइक को तुहाडे खिलाफ पर्चा थी वे रले तू डकी थे ते इदा कुछ नहीं बनना। इथों दा जिम्मेदार आए हुण ना रल के ये गरीब बंदा है रेड़ी लान वेंदे इहदी कहीं कहीं सुनी आज तक रुलदा वडे गरीब आदमी मुतालबा साडा हुण ये है कि साको इंसाफ मिले वञे। हुकूमत पंजाब ते को असां अपील करंदे पिया आहियूं कि साको वज़ीर आला को अपील करंदे पिया आहियूं कि साको इहदे कोल इंसाफ मिले या थाने कोल छानबीन की वञे। क्या रोल है? खबर शामिल करते हैं गम्बेट से। गम्बेट अस्पताल गम्बेट के जहां से बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। गुर्दों के वार्ड का इंचार्ज अमीर अली भट्टी, जो डायरेक्टर रहीम बख्श भट्टी साहब का भतीजा है, बाईपास नूर होटल से हैदराबाद गम्बस हॉस्पिटल की कीमती दवाइयां जो गरीबों को नहीं दी जा रही, गरीबों के नसीब में तो सिर्फ ठोकरें लिखी हुई हैं, वो दवाइयां हैदराबाद फरोख्त की जा रही हैं। डायरेक्टर रहीम बख्श भट्टी साहब सिर्फ सिफारिशी लोगों का काम जोर शोर से करता है। कोई सहाफी अपने किसी पेशेंट को लेकर जाए तो रहीम बख्श भट्टी साहब कहते हैं, आप तो मेरी खबरें चलाते हैं, इसलिए मैं आपको कोई टेस्ट फ्री नहीं करके दूंगा। एंटी करप्शन ऑफ IADC खैरपुर से और वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह से अपील करते हैं कि नोटिस लेकर गरीबों के साथ इंसाफ किया जाए और गरीबों की टेस्ट, एक्सरे, CT स्कैन और MRI फ्री की जाए और जो दवाइयां हैं वो गरीबों के ही काम लाई जाए। खबर शामिल करते हैं मलिकवाल से। मंडी बहाउद्दीन इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन की दावत पर 9 मुंतखब अंजुमन ताशरान की सदर बाजार आमद। अंजुमन ताशरान के बाजार पहुंचने पर पुरजोश इस्तकबाल किया गया, फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने 9 मुंतखब अंजुमन ताशरान की भरपूर हमायत का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन की जानिब से 9 मुंतखब अंजुमन ताशरान को दावत दी गई, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन की जानिब से अंजुमन ताशरान का पुरजोश इस्तकबाल किया गया और फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई। मौके पर इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन समेत फ्रूट एसोसिएशन दीगर ने भरपूर हमायत का ऐलान किया। इस मौके पर सदर इलेक्ट्रॉनिक्स ताहिर अजीज गुज्जर, सीनियर नायब सदर महर मोहम्मद हनीफ, जनरल सेक्रेटरी सईद मजहर हुसैन शाह ने मुश्तरका बयान में कहा है कि हम इंशाअल्लाह 9 मुंतखब अंजुमन ताशरान के साथ खड़े हैं। जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम भाइयों की तरह उठ खड़े होंगे और अगर किसी शहर के दुकानदार, छोटे बड़े ताजिर को कोई किसी किस्म का मसला हो, हम इंशाअल्लाह उनके शाना बशाना खड़े होंगे। इस मौके पर अंजुमन ताशरान के सदर अब्दुल मजीद, जनरल सेक्रेटरी अली अकबर,
नून नायब सदर मलिक मोहम्मद फारूक, नायब सदर अफजाल अहमद भट्टी समेत दीगर रहनुमाओं ने कहा है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के मशकूर हैं जिन्होंने हमें दावत दी और हमारा साथ दिया। खबर शामिल करते हैं बंगला गोगीरा से। खरल शहीद वॉलीबॉल विलेज सिस्टम फील्ड लाइट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। फाइनल मैच बंगला गोगीरा की टीम और चक नंबर 46 जेडी की टीम के दरमियान हुआ। दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेल का मुजाहरा किया। दोनों टीमों के खिलाड़ी इंटरनेशनल टीम में भी खेल रहे हैं। मैच के ऑर्गेनाइजर राय सकलैन मुश्ताक, हाफिज मोहम्मद शहबाज, राय शहजाद मुश्ताक गोगीरा और फाइनल मैच के मेहमान खसूसी गोगीरा प्रेस क्लब के सदर महर मोहम्मद सलीम, राशिद अली जाहिद, LS ऑन न्यूज महमूद, राय मकसूद एडवोकेट गोगीरा, राय अहमद हसन गोगीरा, मोहम्मद अमीन जहूर अहमद ने तमाम खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की, नकदी इनाम भी दिया। जीतने वाली टीम को बड़ी ट्रॉफी और 10,000 रुपए, दूसरे नंबर पर आने वाली टीम को छोटी ट्रॉफी और 5,000 रुपए दिए। तमाम मेहमानों ने तमाशाई और कमेटी मेंबरान का शुक्रिया अदा किया और नेक ख्यालात का इजहार किया। सदर गोगीरा प्रेस क्लब उन्होंने मुकम्मल तामन किया है और इसके साथ बाकी सारे दोस्तों ने और खसूसन जो हमारे इधर आबादी के जितने भी लोग हैं, जिम्मेदार सारे लोग हैं, उन्होंने दिलचस्पी के साथ जो है ना वो टाइम दिया है और इसको कामयाब बनाया है। मैं दोबारा आप सब लोगों का इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने हमें इज्जत दी और इस टूर्नामेंट को कामयाब किया। और इस तरह की गेम जो है ये हमारी एक हिस्सा है हमारी जिंदगी का। और ये जैसे कि फरमा रहे थे राणा असदुल्ला साहब फरमा रहे थे कि ये जो गेम है इंटरनेशनल गेम है हमारी पाकिस्तान की, इसमें कोई शक नहीं है, ये हकीकत पे मबनी है। तो यही से लोग उठते हैं जो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो गेम करते हैं। जुल्म की इंतहा हो गई, खून सफेद हो गया। दामाद ने जायदाद की खातिर सास को कत्ल कर दिया। थाना कायमपुर के SHO खालिद महमूद वट्टू की बरवक्त कार्रवाई, कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। नसीम बीबी जोजा नजर हुसैन कौम आराई सकना मोजा चोटिया कायमपुर, जिसने अपनी अकलौती बेटी की शादी मोहम्मद आमिर वल्द मोहम्मद इकबाल कौम आराई से की हुई थी। पुलिस टीम ने मालूमात हासिल करते हुए घर दामाद मोहम्मद आमिर को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मोहम्मद आमिर ने नसीम बीबी को जायदाद हासिल करने की गर्ज से कत्ल करके पुल नूरपुर चक्री के करीब जमीन में दफन करने का जुर्म कबूल किया, जिस पर मुकामी पुलिस मोहम्मद आमिर की बताई गई जगह पर पहुंचकर नैश को निकाल लिया। जी बिल्कुल, नसीम बीबी जोजा नज़र हुसैन कौम आराई सकना मौजा चौड़ियाँ कायमपुर, जिसने अपनी इकलौती बेटी की शादी मोहम्मद आमिर वल्द मोहम्मद इकबाल कौम आराई से की। पुलिस टीम ने मालूमात हासिल करते हुए घर दामाद मोहम्मद आमिर को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मोहम्मद आमिर ने नसीम बीबी को जायदाद हासिल करने की गर्ज से कत्ल करके पुल नूरपुर चक्री के करीब ज़मीन में दफन करने का जुर्म कबूल किया, जिस पर मकामी पुलिस मोहम्मद आमिर की बताई गई जगह पर पहुंचकर नाश को निकाल लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए हेडक्वार्टर हासिलपुर भेज दिया गया। सैयद जुल्फकार हुसैन, सिटी रिपोर्टर, ऑन न्यूज़, हासिलपुर। तंगवानी वापटा के खिलाफ एहतजाज धरना दिया गया। 2 हफ्तों से तंगवानी फीडर में बिजली की आंख मचोली शहरी वापटा के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। माशाल्लाह होटल से बस स्टैंड तक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का वापटा अमलदारों की फलक शगाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने सिंध बलोचिस्तान रोड पर टायर जलाकर धरना दे दिया। धरने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। मुसाफिर परेशान। बिजली बंद होने के बायस शहरियों का कारोबार मुतासिर हुआ। बिजली की बंदिश की वजह से गर्मी की शदीद लपेट में लोग गुजारा कर रहे हैं। SDO वापटा के खिलाफ कार्रवाई करके तंगवानी फीडर की बिजली बहाल की जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा है। बिल्कुल ये पुल इंतहाई नाजुक तरीन सूरत हाल पर पहुंच चुका है। इस पुल से गुजरने वाली ट्रैफिक का आप हिसाब लगा सकते हैं। जिला सरगोदा से क्रश के डैम्पर जो कि पूरे लाहौर डिवीजन को क्रश रोड से बनाने के लिए, सड़कें इमारतें बनाने के लिए इसी पुल से गुजर कर जाना पड़ता है। इसके अलावा पाकिस्तान अरब रिफाइनरी जो कि डिपो शेखुपुरा माची के वाकया है कि पुल की हालत इतनी नाजुक है जो किसी वक्त भी बड़े हादसे का शिकार हो सकती है। मौजूदा हुक्मरानों से इल्तमास है कि इस पुल का जायजा लिया जाए। खबर शामिल करते हैं शूजाबाद से।
सहूलत बाजार में एक बार फिर आटे की कीमत में इजाफे के खिलाफ शहरी सरापाए एहतजाज हो गए। हुकूमत पंजाब की जानिब से सहूलत बाजार में 10 किलो आटे के थैले की कीमत में अचानक 110 रुपए का इजाफा कर दिया गया। दूर दराज से आटे की खरीदारी के लिए आने वाले खरीदार घरों को वापस लौट गए। अशिया खुर्दनोश और पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद आटे की कीमत में इजाफे ने आवाम की चीखें निकाल दी। सहूलत बाजार में 10 किलो आटे के थैले को कीमत में इजाफे को फिलफौर वापस लिया जाए, शहरियों का मुतालबा है। मिलता भी हुण महंगा कर दिते ने, गरीब क्या करें? खंड क्यों बद गए, चीनी बद गई, हर छोड़ आटा ही के दम भी कर दिते, रेट बढ़ा छोड़े ने। गरीब क्या करे? लोगों का झाड़ू पूछा करे ने, वो पैसे जरे मिलते ने उबाल पाल के आटे खरीदूं। ये नहीं बेकार की ना अपने कॉल रखे ने, ये बंद कर दे। मैं अगले इन्ना का कसूर नहीं है, बना पिछले का कसूर है। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। हुकूमत के ऐलान के बावजूद इंतजामिया की जानिब से भिखारियों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू न की जा सकी। तफसीलात के मुताबिक बड़े शहरियों में भिखारियों के खिलाफ मुहिम शुरू होते ही भिखारियों ने छोटे शहरों का रुख कर लिया। तहसील चौक, लारी अड्डा और दीगर बाजारों में बड़ी तादाद में भिखारी मौजूद हैं। शहर में जहां भी जाएं भिखारी नजर आएंगे। अगर भिखारियों को पैसे ना दिए जाएं तो वो परेशान करते हैं। आला हुकाम से अपील करते हैं बड़े शहरियों की तरह शोरकोट में भी एक्शन लिया जाए। खबर शामिल करते हैं कोहाट से। कोहाट के इलाके कंडियाली में डकैती के दौरान खातून खाना को कत्ल करने वाले मुल्जिमान पकड़े गए, मगर पुलिस की तफ्तीशी अमल में लावाहकीन मुतमईन नहीं है। मजीद जानते हैं अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। कोहाट थाने गुम्बट ने चंद रोज कबल इलाका गंडियारी में डकैती के दौरान 4 बच्चों की मां को कत्ल करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, मगर मरहुमा के लवाहिकीन पुलिस की तफ्तीशी अमल पर शक व शोबे का इजहार कर रहे हैं और हुकूमत से इंसाफ का तकाजा कर रहे हैं। मेरा बहू कत्ल भी हुआ, मेरे घर से डकैती भी हुई और मतलब है कि अभी तक हमारे को रिकवरी का कोई नहीं है। हम IGP से दरख्वास्त करते हैं कि इनका मुजरिमों को कफीरी किरदार तक पहुँचाया जाए। मकतूला के रिश्तेदारों को शक है कि मकामी पुलिस मुबैना तौर पर मुल्जिमान को बचाने के लिए मनफी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। कानून गलती कर रहा है या छुपा रहा है, पता नहीं पैसे का रहा है या कोई भी वजह हो सकता है। इंसाफ होना और इंसाफ होता हुआ नज़र आना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। गंडियाली की मकतूला खातून के लवाहिकीन इंसाफ को अपनी आंखों से देखने के मुतमन्नी हैं। अब्दुल बासित, ऑन न्यूज़, कोहाट। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। बहावल नगर इलाका मैक्लोडगंज इस्माइलपुर रेतिका पुल पर नई नवेली दुल्हन ने फोर्ड अफवाह कैनाल में छलांग लगा दी। दुल्हन की शादी को सिर्फ 3 माह कबल हुए थे। दुल्हन चलते मोटरसाइकिल से उतरी और नहर में कूद गई। इंतकाल पर मलाल गैम्बर प्रेस क्लब ओकाड़ा कैंट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद बिलाल चौधरी के ससुर चौधरी गुलाम नबी के भाई रिजवान अहमद चौधरी के वालिद मोहतरम मंजूर और गुज़श्ता रोज बारज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए। मरहूम के साले सवाब के लिए रस्म कुलखानी खत्म शरीफ इनकी रिहाइश का वाक़या 54 एल साबिर पिया टाउन ओकाड़ा में अदा की जाएगी। खत्म शरीफ में अजीज़ो अरकाब अहलियान इलाका मोज़ज़ीन इलाका गैम्बर प्रेस क्लब ओकाड़ा कैंट के सहाफ़ियों ने शिरकत की और मरहूम के लिए दुआए मगफिरत की। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। खबर शामिल करते हैं गोशरा से। सैयद फरक शाह उर्फ कोको शाह इंतकाल फरमा गए। नमाज जनाजा अबाई गांव 353 जीन बे में आज शाम 3 बजे अदा की जाएगी। कोको शाह एक मारूफ सियासी समाजी शख्सियत थे। कोको शाह दर्जा अव्वल के मजिस्ट्रेट भी रह चुके हैं। सियासी जिंदगी में बेशुमार खिदमात मौजूद हैं। कोको शाह मारूफ खानदान मेहंदी शाह के पोते थे। कोको शाह इंतहाई शफीक और रहमदिल इंसान थे। पिसमानदगान में 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। खबर शामिल करते हैं गोचरा से। गोचरा में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाले इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम मुकामी इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से टूट फूट का शिकार होने लगा और जा बजा ट्राफ का इस्तेमाल होने से स्टॉफर्ट्स भी खराब होने लगे। जी बिल्कुल, गोशरा में मुकामी इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला गोशरा का इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम तबाह बर्बाद होने लगा। इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में होने वाले बिलावजह टूर्नामेंट्स कीमती
एस्ट्रोटर्फ को भी बर्बाद करने लगे। एस्ट्रोटर्फ जगह जगह से उखड़ने लग गई है। इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम को लगातार इस्तेमाल करने की वजह से तमाम हॉकी स्टेडियम की दीवारें, सीवरेज सिस्टम और वाटर कूलर, बिजली के मोटर खराब होने लगी। शहरियों ने वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार स्पोर्ट इंतजामिया से दरख्वास्त करते हुए कहा है कि गोशरा के इकलौते इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम को तबाह बर्बाद होने से बचाया जाए। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से। लाड़काना में नौजवान ने वालदा का सरकारी सतह पर इलाज करवाने के लिए बीमार वालदा को प्रेस क्लब ले आए। तफसीलात के मुताबिक लाड़काना की खालिक कॉलोनी की रिहायशी खतून समीना मिरानी के नौजवान बेटे एहसान मेमन ने बताया कि 18 साल से वालदा हड्डियों की बीमारियों में मुब्तला है और लाखों रुपया खर्च करके लाड़काना में इलाज करवाया, यहाँ तक कि अपने घर को भी बेच डाला और अब किराए वाले घर में रह रहे हैं। और हाई डोज की अद्वियात ने अब जिगर, मैदा और जिस्मानी शरियानों पर भी असर डालना शुरू कर दिया है, जिससे वालदा चलने फिरने से भी मासूर हो गई है। अब लाड़काना के डॉक्टरों ने कहा है कि मरीजा का इलाज कराची में होगा, जिस पर 8 से 10 लाख का खर्चा आता है, लेकिन गुर्बत की वजह से कराची में इलाज नहीं करवा सकते। उन्होंने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध समेत साहिब हैसियत लोगों से अपील है कि वालदा का सरकारी सतह पर इलाज करवा कर वालदा की जिंदगी को बचाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सालनि खां हॾनि जी तकलीफ़ हुआ सर, हिते असां हर डॉक्टर खे ॾेखारे वियो आहे। 18 सालनि खां सर तव्हां सम्झी सघिजो त असां ग़रीब माण्हू, मज़दूर माण्हू, इलाज कराए 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 सर असांजी पेख निकिरी विया। हिन महिल असांखे डॉक्टरनि खे ॾेखारे डॉक्टरनि ॾिनो असांखे जवाबु, सर तव्हां हेॾे कराची खणी वञो या हेॾे खणी वञो, हेॾे खणी वञो। असांखे जेको हाल हो तक़रीबन 17 खां 18 लाख रुपया असांजो लॻी वियो आहे। सर असां पंहिंजी जॻह रेंट खपाए छॾी आहे, असां हिन महिल रेंट ते वेठा आहियूं। सर ख़ुदा असांजो अमर जो इलाजु करायो वञे, असांखे का बि वसत कोन्हे जो अमर जो इलाजु कराए सघूं। तकलीफ़ सर हॾनि जी आहे, पहिरियां हॾनि जी हुई, हाणे सर जहिड़े ते सोज थी वई आहे, जहिड़े ते ऐं ॿियो मातो ख़राबु थी वियो आहे जो न खाई थी सघे, न पी थी सघे, न जहिड़ो रत थो ठाहे सघे सर। हाणे न सर सफ़ा हॾनि खां लाचार आहे सर, गोॾा वर्क नथा करे सघनि। ॿियो त खट त नथी सघे, 3 ॼणा वाशरूम ताईं खणी था वञूं। सर अमर खे ॾाढी तकलीफ़ आहे, ख़ुदा असांजो मदद कई वञे, इलाजु करायो वञे। सर इलाज खां डॉक्टर ज़मीर 3-4 साल खनि थी था, उन चयो त 4 लाख रुपया ऑपरेशन कंदा त 4 लाख रुपया ख़र्चु ईंदो, पर सर असांखे एतिरी न हुई जो असां 4 लाख रुपया भरे असां ऑपरेशन कराए सघूं। तंहिं टाइम बि अमर असांजी दवा खाई खाई हले पई। हाणे तकरीबन लगातार 4-5 महीनो हिकिड़ी खट ते आहे सर। असां प्राइवेट इलाजु कराए कराए थकिजी पिया आहियूं। हेॾे बि आयासीं, 2-2.5 महीना थींदा, हिननि असांखे डॉक्टरनि रेस्पॉन्स न ॾिनो। तकरीबन 10 खां 15 ॾींहं असांखे अस्पताल में रहिया आहियूं, लाड़काणे जी में MRI टेस्टियूं करायूं, बसि असांखे रुगो इंजेक्शनियूं हणी 10-15 ॾींहं सही हुई, वरी उहा ई तकलीफ़ साॻी शुरू आहे सर। खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। हरुनाबाद थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई, अदालती मफरूर समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुंशियात बरामद कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक थाना सिटी पुलिस हरुनाबाद की समाजी दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। गुज़श्ता रोज पुलिस ने बंगला रोड पर कार्रवाई करते हुए शहबाज मसीह सकना टिब्बा नूर पुरा हरुनाबाद नामी मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 1 किलो से जायद चर्स बरामद कर ली, जबकि पुलिस ने मजीद कार्रवाई करते हुए नाजायज असले के मुकदमे में मुलव्विस अदालती मफरूर मोहम्मद असलम सकना 90-5R को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले, बदनामे जमाना निक्के थानेदार के खिलाफ अदालत का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। परवेज खान ASI का शहरी के घर घुसकर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल, 1 लाख रुपए रिश्वत न देने पर मुकदमात के अंदराज और पुलिस मुकाबले में मारने की धमकियां। जी नाजरीन, आपको आगाह करते चले एक अहम न्यूज से, बदनामी जमाना निक्के थानेदार के खिलाफ अदालत का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। परवेज खान ASI का शहरी के घर घुसकर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल, 1 लाख रुपए रिश्वत न देने पर मुकदमात के अंदराज और पुलिस मुकाबले में मारने की धमकियां दी गई। तफसीलात के मुताबिक DPO सियालकोट ने ASI को इंक्वायरी में कसूरवार ठहराया है। दस्तावेजात के नकूल ऑन न्यूज ने वसूल कर लिए। शहरियों का परवेज खान जैसी काली भेड़ों को महकमे से फारिग करने का मुतालबा किया गया।
CIA पुलिस लाहौर ने रवां साल 2780 मुलजमान को गिरफ्तार करके 18 करोड़ 19 लाख 89,120 रुपयों का माल मसरूका बरामद कर लिया। रवां साल कुल 2,594 मुकदमात के चलान अदालतों में पेश किए गए। इन ख्यालात का इजहार DI इन्वेस्टिगेशन लाहौर शारिक जमाल खान, SP CIA आसिम इफ्तिखार कंबो, DSP सदर सलीम बट, DSP कोतवाली रईस खान, DSP इकबाल टाउन दानिश राजा और CIA पुलिस के दीगर अफसरान के हमरा किला गुज्जर सिंह लाहौर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने बताया कि CIA सिविल लाइन ने थाना शुमाली चौनी में शहरी आमिर सोहेल के कत्ल में मुलव्वस 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया। थाना मुस्तफा टाउन में पंजाब यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर अहमद अली चट्टा के कत्ल में मुलव्वस 2 शूटर्स रेहान और उस्मान आरिफ समेत 3 मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया। थाना टिब्बी सिटी में 2017 में 2 मुलाजमीन पुलिस को शहीद करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार किया, जबकि मुलजिम ने थाना चूहंग में साथी सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल किया। इसी मुलजिम ने 2010 में कराची के इलाके लांडी में रेंजर्स के जवानों पर भी फायरिंग की थी। थाना शाहदरा टाउन में दौरान रॉबरी मज़ाहमत पर फायरिंग करके सुपरवाइजर को कत्ल करने वाले 3 मुलजमान मोहम्मद उमर, इरफान अली और वसीम अली को भी गिरफ्तार कर लिया गया। थाना चोंग में मुदई मुकदमा अदनान ने किराए के कातलों के जरिए अपने वालिद मोहम्मद रमजान को कत्ल करवाया। 4 मुलजमान अदनान, अजीम, अवैस और मोहम्मद अदनान को भी गिरफ्तार कर लिया। थाना लिटन रोड में मयानी साहब कब्रिस्तान में शहरी के अंधे कत्ल में मुलव्वस मुलजिम जुल्फ़कार अली को गिरफ्तार किया गया। थाना जोहर टाउन में डबल मर्डर केस में 4 मुलजमान सनाउल्लाह, सैफुल्लाह, अल्लादित्ता, एहसानुल्लाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान ने प्रॉपर्टी के तनाज़ा पर उमर फारूक और मुश्ताक अहमद को फायरिंग करके कत्ल किया था। DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल खान ने CIA पुलिस की रवां साल की कारकर्दगी बताते हुए इनका कहना था कि डकैती, रॉबरी और संगीन जराइम में मुलव्वस 118 गैंग्स के 371 मुलजमान गिरफ्तार किए गए। कत्ल, अंधे कत्ल, डकैती, रॉबरी, मां कत्ल के मुकदमात के 20 चालान अदालतों में पेश किए गए। एक कैटेगरी के 123 खतरनाक इश्तिहारी मुलजमान समेत 413 इश्तिहारी मुलजमान गिरफ्तार। अगवा बराए तावान के 2 मुकदमात चालान किए गए। रवां साल के दौरान 3 पुलिस मुकाबलों में 3 मुलजमान हलाक हुए। रवां साल के दौरान नाजायज असला के 204 खतरनाक मुलजमान गिरफ्तार किए गए। मुलजमान से 5 क्लाशिनकोव, 19 राइफल्स, 26 बंदूक, 242 पिस्टल्स और सैकड़ों गोलियां और कारतूस बरामद किए गए। इन्होंने मजीद कहा, इन्वेस्टिगेशन विंग्स को मजीद फाल बनाकर जुराइम पेशा अनासिर को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इस मौका पर सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात के दौरान लाहौर में एंटी कार लिफ्टिंग स्टाफ की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श है और लाहौर में कार चोर और मोटरसाइकिल चोरों का राज है। माजी में कार स्टाफ की बेहतरीन कारकर्दगी रही। क्या कार स्टाफ में काबिल अफसरान का ना होना है? के जवाब पर उनका कहना था कि एंटी कार लिफ्टिंग स्टाफ पूरी मेहनत से काम कर रहा है। शहरियों के लिए भी ज़रूरी है कि जैसे ही किसी की कार या मोटरसाइकिल चोरी हो वो फौरी तौर पर अपना मुकदमा दर्ज करवाए ताकि हमारा स्टाफ मुतहर्रक होकर काम कर सके। हमारे तमाम अफसरान मेहनती हैं। बहुत जल्द कार स्टाफ की कारकर्दगी पर मीडिया को ब्रीफिंग देंगे। लोगों पर झूठे पर्चों के सवाल पर के जवाब पर उनका कहना था कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि झूठे पर्चों को फौरी खारिज कर दिया जाए। और इसमें 4 वो चारों को गिरफ्तार कर लिए। इमरान, अजीम, अवैस, ये पुलिस की हिरासत है। फिर थाना लिटन रोड में अंधे कत्ल का एक मुकदमा 248 में 21 दर्ज हुआ। ये मियानी साहब कब्रिस्तान से एक शहरी की नाश मिली थी, आपको याद है, इसको भी काफ़ी हाई मीडिया में उसको उठाया था। इसका मुलजिम जुल्फ़कार ने गिरफ्तार कर लिया है और हमारे पास है। फिर थाना जौहर टाउन में दोहरे कत्ल का एक मुकदमा दर्ज हुआ। 2 कत्ल हुए थे इसमें 4 मुलज़मान थे, सनाउल्लाह, सैफुल्लाह, अल्लाह, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और ये मुकदमा केस हो गया। ये बेसिकली प्रॉपर्टी का कोई तनाज़ा था जिसकी वजह से ये 2 कत्ल हुए हैं। ये तो चंद वो मुकदमा से हम मायत थे और हाई प्रोफाइल मुकदमा थे।
उस हवाले से आप सवाल पहले मुझसे पूछते भी रहे। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि हम इस पोजिशन में हैं कि आपको ये बता सकें ये सारे। फिर थाना PPCB में 2017 में 2 पुलिस मुलाजमान को शहीद किया गया। ये भी बड़ा मशहूर वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है, आप इससे भी वाकिफ़ हैं। ये थाना चून में जो इसका मुलज़िम है उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। थाना चून में उसने अपने एक सिक्योरिटी गार्ड को ही कत्ल किया था और उस मुकदमे में ये मौजूद था। इसके अलावा इसने 2010 में कराची में लांडी के इलाके में रेंजर्स के जवानों पर फायरिंग की। ये बड़ा हार्डन क्रिमिनल था और CIA ने इसको कई मेहनत के बाद गिरफ्तार किया। फिर थाना शादरा टाउन में मुकदमा नंबर 1637 था। इसमें मुलजमान ने दौरान रॉबरी मुजाहिदों पर फायरिंग करके सुपरवाइजर उनको कत्ल किया था। इसमें भी तीनों मुलजमान CIA ने गिरफ्तार कर लिए हैं। इसमें मोहम्मद उमर, शान अली और वसीम ये 19 साल। फिर एक और अहम वाक़या थाना चून में हुआ था 2096-21 इस मुकदमे के अंदर ये कत्ल का मुकदमा था। इसमें मुद्दई मुकदमा अदनान जो बेसिकली खुद मुद्दई मुकदमा बन गया था। और न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात और तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।